पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है और बीसीबी की जिस तरह पाकिस्तान ने सफारतकारी और वकालत की है, क्रिकेट को इसके क्या फ़वाइद हासिल होने हैं? बहुत शुक्रिया फैसल, आपको भी अस्सलाम वालेकुम और इरशाद साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है कि पाकिस्तान ने आंखों में आंखें डालकर बात की है और किसी बोर्ड के मेंबर की इतनी जुर्रत नहीं हुई कि चूंकि आईसीसी इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, बेशक बांग्लादेश के लिए लिया, लेकिन दूसरे ममालिक को उन्होंने एक राह दिखाई है कि अगर आप सच बात के लिए खड़े हो जाएं तो चाहे कितना ही मजबूत इदारा क्यों ना हो, आप उसको शिकस्त दे सकते हैं, उसकी गलती को तस्लीम करने पर मजबूर कर सकते हैं। और यही किया पाकिस्तान ने। आप देखें ना कि जब बोर्ड मीटिंग हुई थी बांग्लादेश के मामले पर, तो 16 में से 14 अरकान ने इस बात के हक में वोट दिया था कि बांग्लादेश के मैच श्रीलंका शिफ्ट ना किए जाए। सिर्फ 2 ममालिक ऐसे थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो वहां से मामला शुरू हुआ और जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक भारतीय मीडिया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, सारे लोग जय शाह समेत एक टेंशन में मुब्तला रहे कि क्या होगा अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा तो माली नुकसान होगा। जबकि ये वही भारतीय थे जब हमने इनके राफेल तैयारे गिराए थे तो इन्होंने कहा था कि एशिया कप में खेलने नहीं चाहिए। अब वो मरे जा रहे थे खेलने के लिए कि नहीं पाकिस्तान के साथ खेले, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व था। मैं समझता हूँ कि इसमें ना पाकिस्तान की जीत हुई है ना किसी की शिकस्त हुई है, ये क्रिकेट की जीत हुई है और ये क्रिकेट के लिए बड़ी खुशाइन बात है आइंदा आने वाले दिनों के लिए। अच्छा, ये फरमाएं कि ये क्रिकेट की जीत है तो क्रिकेट की जीत इस तरह भी सामने आएगी कि अब इंडिया की टीम पाकिस्तान भी खेलने के लिए आएगी, कोई शर्म करेगी? इरशाद साहब, बज़ाहिर इसका बहुत कम इम्कान है, क्योंकि जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है भारत में, उसके बाद से उन्होंने क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल किया है अगेंस्ट पाकिस्तान। और वो अपने लोगों के जज्बात भड़काने के लिए कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, तो उसके बाद से वो लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। हालांकि वहाँ के शायकीन क्रिकेट, वहाँ के सहाफी, वहाँ के बहुत सारे लोग जो है वो चाहते हैं पाकिस्तान भारत सीरीज हो, क्योंकि इसकी हाइप इतनी ज्यादा है जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ऐसी सीरीज की भी नहीं है। लेकिन ये इंतहा पसंद हुकूमत, मुझे नहीं लगता कि आइंदा आने वाले दिनों में ये कोई लचक पैदा होगी। जब तक मोदी की हुकूमत नहीं जाती, जब तक यही मामलात रहेंगे। आप देखिए कांग्रेस के रुकन शशि थरूर, उन्होंने बयान दिया कि ये क्या हो रहा है, इससे भारत की बदनामी हो रही है, और भी भारतीय पार्लियामेंटेरियन जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो लेकिन मोदी हुकूमत जब तक है, मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट के ताल्लुकात बहाल हों बायलैटरल सीरीज के। सही है। अच्छा, आईसीसी का रवैया अब ओवरऑल तब्दील होगा? वो जो झुकाव था इंडिया की तरफ और ऐसे लगता था कि बिग 3 जो हैं जो मर्जी कर लें, आप समझते हैं कि इस एपिसोड के बाद उनमें तब्दीली आएगी और आइंदा फैसले एक तरफा नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल तब्दीली नहीं आएगी, बज़ाहिर मुझे यही लग रहा है शाह साहब। उसकी बुनियादी वजह ये कि आईसीसी इज डोमिनेटेड बाय इंडिया। सबसे ज्यादा फंडिंग भारत लेकर जाता है। पहले नंबर पर भारत जो है आईसीसी से रेवेन्यू लेता है, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे पाकिस्तान है। इन्होंने साउथ अफ्रीका को तो किसी खाते में नहीं रखा, जिसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती गुज़िश्ता साल, वो बल्कि 2024 में वर्ल्ड T20 के फाइनल में पहुंचा। तो इनकी अजारादारी थी। लेकिन दीगर ममालिक इसलिए खामोश रहते हैं कि उनको रेवेन्यू मिलेगा। 104 ममालिक है आईसीसी से वाबस्ता, जिनमें 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं और बाकी एसोसिएट हैं। कुछ एसोसिएट को इन्होंने वनडे स्टेटस दिया हुआ है, कुछ को T20 स्टेटस दिया हुआ है। लेकिन आईसीसी के मामलात मुझे सुधरते नजर नहीं आ रहे जब तक 37 साल जय शाह आईसीसी के चेयरमैन है। नहीं, ये मिर्जा साहब जय शाह अमित शाह के साहबजादे हैं, आपने एक्सट्रीमिज्म को खुद जिक्र कर लिया है। तो अगर यही रवैया रहा जय शाह एंड कंपनी वाला, तो आने वाले दिनों में कहीं कोई पैरेलल बॉडी भी बन सकती है या कोई पैरेलल ग्रुप विद इन आईसीसी जो है वो बनने जा रहा है? दरअसल हिम्मत नहीं ना किसी में, वरना वो वहां उस बोर्ड मीटिंग में एतराज करते। बांग्लादेश का जेन्युइन ऑब्जेक्शन था कि भाई हमारे मैचेस वहां शिफ्ट कर दें, लेकिन हिम्मत नहीं ना। सबसे बड़ा रुपया भैया, पैसा के चक्कर में सब खामोश रहते हैं। इवन यूएई ने भी उनका साथ दिया। यूएई एसोसिएट मुल्क है, लेकिन 3 एसोसिएट ममालिक जो हैं वो आईसीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। 16 टोटल अरकान है, जिनमें 3 एसोसिएट है, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात है, उसके अलावा मलेशिया है और सिंगापुर है। तो किसी ने भी तो साथ नहीं दिया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्प्लिट होगी आईसीसी में। लेकिन जब तक जय शाह का होल्ड है, जब तक भारतीय होल्ड है इंटरनेशनल काउंसिल में, तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका ये बड़ी टीमें हैं,
और न्यूजीलैंड, ये क्यों नहीं बोलते और ये क्यों हक के साथ खड़े नहीं हुए, बांग्लादेश के साथ खड़े नहीं हुए? पैसा, सबसे बड़ी चीज पैसा है। उनको रेवेन्यू मिलता है, भारत डोमिनेट करता है। वो कैसे, श्रीलंका वैसे ही बैंकरप्ट हो गया था, फिर उनके प्रेसिडेंट ने कल फोन किया पाकिस्तान के वजीर आजम को कि साहब हमने आपका हर बुरे वक्त में साथ दिया है। जब गुज़िश्ता साल नवंबर में इस्लामाबाद में कचहरी के बाहर बम धमाका हुआ था तो बांग्लादेश, जो श्रीलंका की टीम थी, वो वतन वापस जाना चाह रही थी, लेकिन उनकी हुकूमत ने उन्हें इजाजत नहीं दी कि आप पूरी सीरीज खेल कर आए। तो उन्होंने याद दिलाया। तो मेरे ख्याल में श्रीलंका का झुकाव तो भारत की तरफ है। इसी वजह से देखिए ना, भारत ने अपने तमाम कार्ड इस्तेमाल किए। शाह साहब, श्रीलंकन प्रेसिडेंट से फोन करा दिया वजीर आजम को, हुकूमतें इन्वॉल्व हो गई। उसकी बुनियादी वजह ये कि श्रीलंका का सारा दारोमदार टूरिज्म पर है, और इस वक्त जो होटल्स की कीमतें हैं, $200 का होटल अब कल के फैसले के बाद $1200 का हो गया। फिर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बड़ी जनरेट होती हैं क्योंकि श्रीलंका टूरिज्म पे ज्यादा रिलाय करता है। तो भारत ने टूल्स बड़े चालाकी के साथ इस्तेमाल किए कि उनसे कहलवा दिया, इमरान ख्वाजा को भेज दिया। इमरान ख्वाजा जो लॉयर है सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के, वो प्रेसिडेंट है, जय शाह के करीब है, डेप्टी चेयरमैन है ICC के, और एज अ लॉयर वो मशहूर है कि वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने में महारत रखते हैं। तो उनको भेज दिया। जय शाह तो पीछे, कहते हैं ना कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, वो पर्दे के पीछे छुपते रहे। और इन लोगों को भेजा। इकबाल भाई, थोड़ा मैच पे भी आ जाते हैं, जो 15 फरवरी का मैच है, क्योंकि ये बहुत सी अनहोनी एपिसोड हुई हैं अभी जो पिछले 1-1.5 हफ्ते में, पाकिस्तान, BCB, ये सारा। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम उतरेगी इंडिया के खिलाफ और इंडियन पाकिस्तान के मुकाबले में होंगे, तो दोनों जानिब के खिलाड़ियों पे साइकोलॉजिकल कंडीशन आपकी क्या, क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पे आप क्या समझते हैं कि आप माजी की निस्बत डिफरेंट होगी? क्योंकि अब की बार एक जो BCCI है उसकी भी तो धचका लगा है। मेरे ख्याल में इस दफा ज्यादा टेंशन होगा फैसल, एज कम्पेयर टू प्रीवियस मैचेस जो खेले गए हैं। क्योंकि एक तो ये मामला होता रहा, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कब खेलेंगे, और मैच से सिर्फ 6 दिन पहले ये डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलेगा 15 फरवरी का मैच। तो दबाव होगा, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये चाहेगा कि उसकी टीम किसी भी तरीके से पाकिस्तान को नॉकआउट करे, हराए। अगर पाकिस्तान ने हरा दिया तो वैसे ही उनकी कश्ती डूब रही थी और डूबी जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि दबाव भारतीय खिलाड़ियों पर ज्यादा होगा। लेकिन पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी तो देखें, ये टीम कभी खुशी देती है, कभी गम देती है। नेदरलैंड के मैच में बहुत सारे लोगों को इसने ब्लड प्रेशर का मरीज बना दिया, वो तो शुक्र करें हम जीत गए राना फहीम अशरफ की वजह से। तो इस टीम का कुछ पता नहीं है, लेकिन प्रेशर मेरी नजर में ज्यादा भारतीय खिलाड़ियों पर होगा। हमारी स्ट्रेंथ क्या होगी इस मैच में? सर, हमारी स्ट्रेंथ जो है वो हमारी बॉलिंग है। आज जो USA के खिलाफ मैच है उसमें पाकिस्तान ने 4 रेगुलर स्पिनर और एक साइम अयूब, 5 स्पिनर खिला लिए। तो हमारी स्ट्रेंथ जो होगी वो हमारी बॉलिंग होगी। अब पाकिस्तान का जो भारत से मैच है वो आर प्रेमदासा स्टेडियम में कोलंबो के, अभी जो पाकिस्तान ने दोनों मैचेस खेले, आज का मैच मिलाकर वो सिन्हालीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड कोलंबो में खेले। तो हमारी स्ट्रेंथ तो हमारी स्पिन बॉलिंग है, लेकिन भारतीय स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, हमें हकीकत से निगाह नहीं चुरानी चाहिए। हमारे फास्ट बॉलर, क्योंकि विकेटें वहां की, अब वो लग रहा है कि अपनी मर्जी की विकेटें बनाएंगे। जय शाह का इन्फ्लुएंस तो है ICC पर, तो पिचेस पे भी डिपेंड करता है कि कहीं तेज पिचेस ना बना दें हमारे स्पिनर्स को नाकाम बनाने के लिए। डिपेंड करता है कि क्या होता है। 6:30 बजे शुरू होगा मैच, तो देखते हैं क्या होता है। प्रेमदासा की जो विकेट है, वैसे रिवायती तौर पे वो कैसी है? प्रेमदासा की विकेट पे रन्स बनते हैं, लेकिन श्रीलंका में फैसल बहुत कम ऐसा हुआ है कि कोई टीम 200 रन्स तक जाने में कामयाब हुई। 160-170 रन्स बनते हैं। तो प्रेमदासा में भी 160-170 रन्स मिनिमम बन सकते हैं, मैक्सिमम जो है बन सकते हैं। तो अब देखते हैं कि, और उसमें भी बड़ा वाइटल रोल होगा टॉस का, कि कौन, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर, जिस तरह भी पाकिस्तान USA के खिलाफ बैटिंग कर रहा है, बड़ा स्कोर बना लेता है, तो फिर भारतीय अंडर प्रेशर होंगे हदफ के ताकुब में। आपने देखा एशिया कप के फाइनल में क्या हुआ, इंडियन टीम हदफ के ताकुब में अंडर प्रेशर थी। वो तो हारिस रऊफ से अगर वो ओवर ऐसा ना होता तो पाकिस्तान वहां पर भी भारत को मार सकता था। तो देखें क्या होता है, लेकिन तवक्कुआत तो बहुत ज्यादा है कि कांटे का मुकाबला हो।